स्टूडेंट्स, मैं निर्मल शर्मा और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो इसमें हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। तो ये नेसेसरी है आपके लिए और ऐसा नहीं कि केवल ये मेनली किसी क्लास के लिए है, ये सभी क्लासेस के लिए है। इसको नाइन्थ के भी बच्चे स्टडी करें, 10th के भी करें, 11th के भी करें और 12th के करें। ज़्यादातर देखा जाए तो सीनियर लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इसमें जूनियर लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे सेंटेंस हो गया हमारा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीनियर लेवल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और अगर जो हम कुछ भी ग्रामर में पढ़ते हैं तो वो रिलेटेड होती हैं उससे। जैसे अगर जो देखा जाए 11th का, तो 11th में जैसे आप पढ़ोगे इसको सिंथेसिस वगैरह या ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, तो मैंने लिखा है यहाँ पर क्लॉजेज। तो क्लॉजेज मेन फंक्शन करता है किसमें, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में और सिंथेसिस में। बाकी सेंटेंस जो है तो ये ज़रूरी नहीं कि मतलब केवल 6 के बच्चे 7th के बच्चे ही स्टडी करें इसको। ये अगर जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो उसमें भी यूजफुल होता है। अगर जो आप किसी सेंटेंस को अरेंजमेंट करना सीखते हो तो उसमें भी यूज होता है। आपको पहचानना होता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, आपका जो सेंटेंस होगा उसको उसी के अकॉर्डिंग टू चेंज करते हैं आप। तो जो सेंटेंस है, फ्रेजेज है एंड क्लॉजेज है, आज हम ये 3 चीज़ें जो हैं इनको क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग सबसे पहले सेंटेंस समझेंगे। व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस होता क्या है ये चीज़ें हम जानेंगे। देखिए सेंटेंस, अगर जो सिंपल इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर जो देखें हम लोग तो क्या होता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a correct sense, which make a correct sense is called sentence, means the group of words which make a correct sense is called sentence। कि जो वर्ड्स होते हैं उनका ग्रुप, जैसे कुछ भी बोला लेकिन वो करेक्ट सेंस बनाए। कोई चीज़ जब करेक्ट सेंस में आती है तो उसी को बोला जाता है सेंटेंस। अदरवाइज अगर जो सेंस में नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं होगा। जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, एग्जाम्पल आपके लिए, जैसे आई लाइक टू स्टडी मेनी बुक्स वेरी ऑनेस्टली। जैसे ये सेंटेंस हमारा लिखा है, आई लाइक टू स्टडी मेनी बुक्स वेरी ऑनेस्टली। मैं बहुत सारी किताबों को बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन सिट वेन एवर यू लाइक। You can sit whenever you like। तो ये सेंटेंस है, ये क्या है, सेंटेंस है। अगर जो इसको इधर से उधर कर दिया जाए, सपोज दैट यू लाइक यू कैन सिट whenever कर दिया जाए, सेंटेंस नहीं बनेगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट है क्योंकि इसको एक ग्रुपिंग में रखा गया, रूल्स को ध्यान देते हुए रखा गया है कि कहाँ पर कौन से रूल्स यूज होंगे, कहाँ पर क्या यूज होगा, तो वहाँ पर रखा गया है। तो इसीलिए एक सेंटेंस होता है। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं काइंड्स क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं। देखिए अगर जो सिंपल में देखा जाए तो देयर आर मेन 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर मेन 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अगर जो हम देखो काइंड्स और टाइप्स में डिफरेंस क्या होता है, काइंड्स भी एडजेक्टिव होता है, टाइप्स भी हमारा एडजेक्टिव होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। जब किसी ग्रुप ऑफ कम्बिनेशन को बताया जाता है देन वी विल हैव टू यूज काइंड्स फॉर द मीन्स ऑफ प्रकार, या कह सकते हो फॉर द मीन्स ऑफ टाइप्स, ठीक है। और जब किसी सिंपल एक चीज़ को बताया जाता है तो वहाँ पर यूज होता है टाइप, तो वहाँ पर क्या यूज होता है, टाइप का यूज होता है। तो देखा जाए तो सेंटेंस जो है ये 5 प्रकार के होते हैं हमारे। पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है, अब देखिए असर्टिव सेंटेंस को
दो भागों में डिवाइड किया गया है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेन टू पार्ट्स. द फर्स्ट इज पॉजिटिव सेंटेंस एंड द सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस. आफ्टर दैट सेकेंड हमारा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है सब बताएंगे हम आपको, लेकिन थोड़ा सा पहले हम इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो भागों में डिवाइड होते हैं. पहला हो जाता है हमारा यस ऑब्ली नो टाइप. दूसरा हो जाता है हमारा WH टाइप. थर्ड देखते हैं हम लोग क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस. थर्ड. फोर्थ क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस. फिफ्थ क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. तो ये 5 काइंड्स हो जाते हैं. तो ये सिंपल सेंटेंस के रिलेटेड बाई आते हैं. इतनी चीज़ आप ध्यान दीजिए. अगर जो दूसरे टाइप्स देखे जाएं तो मैं जहाँ तक समझता हूँ दूसरे टाइप में तो वो 4 प्रकार के हो जाते हैं सेंटेंस. पहला एक तो सिंपल सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं. दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तीसरा कंपाउंड सेंटेंस. और चौथा हम लोग स्टडी करते हैं तो चौथा जो हमारा हो जाता है कंडीशनल सेंटेंस. अगर जो ये देखा जाए तो ये 3 जो सेंटेंस होते हैं इनको पढ़ते हैं हम लोग क्लॉजेज के रिलेटेड बाई. इनको किसके रिलेटेड बाई पढ़ते हैं? क्लॉजेज के रिलेटेड बाई पढ़ते हैं. ये हो जाते हैं क्लॉजेज के रिलेटेड बाई ये 3 सेंटेंस. बाकी जो सिंपल सेंटेंस देखा जाए तो सिंपल सेंटेंस जो हो जाते हैं तो सिंपल सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस जो हैं तो सिंपल सेंटेंस में ये 5 सेंटेंस पढ़े जाते हैं. पहला असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी. ये 5 पढ़े जाते हैं सिंपल सेंटेंस के रिलेटेड बाई. बाकी ये 3 जो सेंटेंस हो जाते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं क्लॉजेज के रिलेटेड बाई. इनको हम लोग क्लॉजेज के रिलेटेड बाई पढ़ते हैं. अगर जो हमें कोई क्लॉज पढ़ रहे हैं तो उनमें यही 3 सेंटेंस जो होते हैं मेन फंक्शन करते हैं. हालांकि करता तो सिंपल सेंटेंस भी है, लेकिन जब सिंपल टू सिंपल मिल जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं. जैसा उनको चेंज किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग टू वो चेंज हो जाते हैं. तो सिंपल सेंटेंस जो हैं तो ये इसको इस फंक्शन में रखा जाता है. बाकी कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंडीशनल सेंटेंस जो है तो इसको हम लोग क्लॉजेज के अनुसार जो है पढ़ते हैं. अब अगला क्या हो जाता है? सेंटेंस की. और सिंपल सेंटेंस में देखिए अभी मैंने क्या बताया आपको कि सिंपल सेंटेंस में मेनली हम लोग 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू सिंपल सेंटेंस वी विल हैव टू यूज 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस and we have to use for study 5 kinds of sentence in a simple sentence. तो सिंपल सेंटेंस में हम लोग 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं. अभी मैंने बोला आपसे. तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस. क्वेश्चन ये है हमारा व्हाट इज सिंपल सेंटेंस. ये भी है कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है. व्हाट्स द मीन्स ऑफ सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस इन विच यूज्ड ओनली अ सब्जेक्ट एंड not another a non-finite verb, only use a finite verb, that's called is simple sentence. वो सेंटेंस जिसमें केवल एक सब्जेक्ट यूज होती है और केवल एक फिनिट वर्ब यूज होती है. फिनिट वर्ब का मीन्स हो जाता है मेन वर्ब. मॉडर्न इंग्लिश में मेन वर्ब को ही फिनिट वर्ब बोला जाता है. तो फिनिट वर्ब मीन्स मेन वर्ब. वो सेंटेंस जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब यूज हो उसी को कहा जाता है सिंपल सेंटेंस. इसकी अगर जो डेफिनेशन चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं. द सेंटेंस इन विच यूज ओनली a subject and a finite verb. A finite verb is called simple sentence. Is called simple sentence. मतलब वो सेंटेंस जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब यूज हो
उसी को कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। आप चाहे जो भी सेंटेंस पढ़ेंगे, जो मैंने भी बताया 5 सेंटेंस, चाहे आप असर्टिव पढ़ेंगे, चाहे तो आप इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, चाहे तो आप इंपरेटिव पढ़ेंगे, चाहे तो आप ऑप्टेटिव पढ़ेंगे, और चाहे तो आप एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, उनमें समय मेन बात यही होती है, अगर जो चाहे तो देखा जाए तो उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट यूज होता है। सब्जेक्ट तो 2 यूज हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट हो जाता है। तो जैसे कह दिया जाता है राम एंड श्याम, क्वेश्चन बच्चे भी करते हैं राम एंड श्याम, सर इसमें 2 सब्जेक्ट यूज हुए। तो ये नहीं है कि इसमें 2 सब्जेक्ट यूज हुए तो ये सिंपल के अलावा कुछ बन गया। जब क्लॉजेज में सेंटेंस चेंज हो जाते हैं, क्लॉजेज में सब्जेक्ट आज जैसे एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, एक सबऑर्डिनेट हो गई, उसमें अगर जो प्रिंसिपल में एक है और एक हमारा सबऑर्डिनेट में एक है, तब सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर जो सिंपल सेंटेंस और उसमें राम एंड श्याम कर दिया गया, तब वो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट हो जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट हो जाता है। तो वो इसीलिए वो रहता हमारा सिंपल सेंटेंस ही है, उसमें ये नहीं कह सकते हम कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। जैसे कभी सेंटेंस में अभी मैं बताऊंगा, एक एग्जांपल आपको देख लीजिएगा। तो जैसे एक एग्जांपल लिखा है, जैसे आई वांट टू मीट यू नाउ, जैसे ये सेंटेंस लिखा है, आई वॉन्ट टू मीट यू नाउ, मैं आपसे अभी मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आप ये देखेंगे आई सब्जेक्ट है। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, वांट मीट दोनों वर्ब हैं, लेकिन इनमें चेंज हो गई चीज़ें। ये भी वर्ब है हमारा और ये भी वर्ब है, लेकिन इसको वर्ब नहीं बोल करके इसको बोलेंगे एज आ वर्ब, सो इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। हालांकि ये मीट जो होता हमारा वर्ब ही है, लेकिन ये एज अ वर्ब यूज हुआ है, दोनों वर्ब हैं, तो इसीलिए इसको एडवर्ब भी कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, तो एज अ वर्ब इसीलिए ये एडवर्ब हमारा हो जाता है। तो 2 चीज़ें हैं हमारी इसमें, एक तो वांट और टू मीट। अब इसमें आप लोग ये सोचेंगे कि अभी सर ने बताया कि एक फिनिट वर्ब होता है, लेकिन इसमें 2 हो गई, तो ये एज अ वर्ब यूज हुआ, ना कि ये परमानेंट वर्ब है। ये परमानेंट वर्ब नहीं है, तो इसको हम परमानेंट वर्ब नहीं बोलेंगे, इसको परमानेंट वर्ब बोलेंगे। वांट जो है ये परमानेंट वर्ब है, लेकिन ये परमानेंट वर्ब नहीं है, तो इसीलिए इसको गिना एक ही जाएगा कि इसमें एक ही वर्ब है, और इसीलिए ये हमारा सिंपल सेंटेंस ही हो जाएगा। अब सिंपल सेंटेंस का जैसे मैंने अभी पहला बताया था कि असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का पहला क्या होता है हमारा, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस अभी मैंने बोला था आपसे कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, जिसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं। द सेंटेंस इन विच एक्सप्रेस पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी दैट्स कॉल्ड इज असर्टिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी दोनों एक्सप्रेस होती हैं उसको बोला जाता है असर्टिव सेंटेंस। मीन्स जिसमें किसी काम को एक्सेप्ट भी किया जाए, और अगर जो उसमें नॉट का यूज हो, या जरूरी नहीं नॉट का यूज हो तभी सेंटेंस नेगेटिव बनता है, या किसी भी निगेटिव वर्ड का यूज हो, तो वो हमारा उन दोनों को हम किसके रिलेटेड बाय स्टडी करते हैं, असर्टिव सेंटेंस के रिलेटेड बाय स्टडी करते हैं। वो सारी चीज़ें वो सारे सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के रिलेटेड बाय हम लोग पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि द सेंटेंस by which express positivity and negativity, expressing the subject's action, is called assertive sentence। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, assertive sentence बोलते हैं। जैसे you would not like to
गो विद हिम देयर, ये सेंटेंस हो गया। जैसे दूसरा, आई वुड लाइक टू टेक अ टी नाउ, आई वुड लाइक टू टेक अ टी नाउ, जैसे ये हो गया हमारा। तो इसमें क्या है, पॉजिटिविटी है, क्या है, पॉजिटिविटी है, और उसमें क्या है, नेगेटिविटी है। सो दीज सेंटेंस आर रिलेटेड बाय द असर्टिव सेंटेंस, ये सेंटेंस किससे रिलेटेड है, असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड है। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। मीन्स अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये जो सेंटेंस हमने बताया है असर्टिव और इंट्रोगेटिव, ये ज़्यादातर यूज होते हैं। दूसरी बात तो ये है, जब आप अभी पढ़ोगे जैसे इंटर और 11th के बच्चे, जब आप अभी पढ़ोगे सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन, दो चीज़ें, तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असर्टिव टू इंपरेटिव सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव टू असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो ये दोनों सेंटेंस बहुत ही यूजफुल होंगे आपके लिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी मैंने बताया दो तरह के होते हैं, सिंपल सी बात। एक तो यस आबली नो टाइप, जिसको बोलते हैं हम लोग यस आबली नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस ऑब्ली नो टाइप, यस ऑब्ली नो टाइप, यस का मतलब यस मीन्स हाँ, नो का मतलब नहीं, मतलब जब कोई क्वेश्चन किया जाए और उसका आंसर आप हाँ या ना में दे पाओ, दैट्स कॉल्ड इज यस ऑब्ली नो टाइप। मीन्स इसमें होता क्या है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, दैट्स हेल्प टू मेक अ करेक्ट सेंस इन अ सेंटेंस एंड कंप्लीट टू सेंटेंस by using at the right place of sentence, that's called is helping verb। और helping verb होती क्या है अभी मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात, होती कितनी है, मेनली तो helping verb होती हैं 24, helping verb कितनी होती हैं 24 होती हैं। तो यस ऑब्ली नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें किसी क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में दे पाओ, उसको बोलते हैं यस ऑब्ली नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपको, इज ही लुकिंग वेरी स्मार्ट, इज ही लुकिंग वेरी स्मार्ट। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, तो ये इज क्या है, हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, और लुकिंग क्या है, ये भी हमारी एक मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मीन्स ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा, इसमें हम अगर जो दिख रहा होगा तो उसको बोलेंगे यस, अगर जो नहीं दिख रहा होगा तो बोलेंगे नो। तो इसीलिए इसका आंसर, जिसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तो वो हमारा हो जाता है यस ऑब्ली नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा WH टाइप, इसमें क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो होता है वाक्य में फर्स्ट टाइम यूज होता है सेंटेंस में। जैसे व्हाट डिड यू डू देयर, ये तो ये क्या हो गया हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके।